आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। जब मैंने उनको स्वयं परसों निमंत्रण दिया वो फिर अपने पुराने घर को लौट आए और सब शिकवा शिकायतें उनकी फैमिली का दूर हो गया। जब लालू जी पहुंच गए वहाँ, तेजस्वी जी को भी जाना चाहिए था। हाँ, तेजस्वी नहीं पहुंचे। हाँ, यदि वो नहीं गए तो ये उनकी गलती है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और श्री नीतीश कुमार जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। गठबंधन हुआ ही नहीं मेरे हिसाब से, लटका करके कल नॉमिनेशन है और आज तक सीट का फाइनल नहीं हुआ। चिराग के यहाँ आज काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया, कई लोग पहुंचे वहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश फॉर न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता पशुपति कुमार पारस हैं। आज बता दें कि इनके आवास पर भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति को लेकर के क्या बोलेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामना आपको दूँ और आज से मकर संक्रांति की शुरुआत हुई है। एक महीना बिहार में 13 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक बिहार के लोग कोई शुभ काम नहीं करते हैं और आज से शुभ काम का शुरुआत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मॉर्निंग शोज दी डे कहा जाता है। आज की शुरुआत जो है वो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और आपने देखा होगा कि हमारे दल से आदरणीय सूरजभान सिंह जी चले गए थे, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। जब मैंने उनको स्वयं परसों निमंत्रण दिया वो फिर अपने पुराने घर को लौट आए। तो ये शुभ संकेत है। और अभी 3 वर्ष का समय है बिहार में, लोकसभा के चुनाव का 3 वर्ष समय है। 3 वर्ष तक हम अपनी पार्टी के युवा नौजवान के हाथ में दे रहे हैं और उन लोगों से पूरा बिहार हमारा दलित सेना है और पुरानी पार्टी हमारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इस संगठन को हम पूरे बिहार में सबसे पहले जिला में संगठन करेंगे, जिला के बाद प्रखंड स्तर पर जाएंगे, प्रखंड स्तर के बाद पंचायत स्तर पर जाएंगे और 3 वर्ष में हम पार्टी को संगठन को मजबूत करेंगे। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमको कोई पूछेगा, मजबूत करेंगे, वैल्यू नहीं देगा। था हम 2.5 वर्ष में 3 वर्ष तक पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय में हम फैसला करेंगे। हमारी पार्टी का डिसीजन जो होगा हमारा फैसला करेंगे हमको लाइक माइंडेड किस दल के साथ गठबंधन करना है और उसमें जो फैसला होगा वो फैसला हम आप लोगों को बता देंगे। कल आप तेज प्रताप यादव के यहाँ भी पहुँचे थे, लालू प्रसाद यादव भी कई दिनों बाद वहाँ पर पहुँचे। कैसी लगे वहाँ की बॉन्डिंग और वहाँ पर क्या मैसेज? मुझको तो लगा कि बहुत अच्छा माहौल था और सब शिकवा शिकायतें उनकी फैमिली का दूर हो गया। जब लालू जी पहुँच गए वहाँ, घर का मालिक तो लालू यादव जी हैं, तो घर का मालिक वो हैं और जा कर के पहुँच करके अपने बेटा को आशीर्वाद दे दिए। तो अब कुछ बचा नहीं है। मैं भी गया था वहाँ, हमें काफ़ी लोगों ने रेस्पेक्ट भी दिया और वहाँ जाने के बाद मुझको भी काफ़ी खुशी हुई कि चलो भाई, पुराना घर जो बिखरा हुआ था, बाप बेटा का जो रिश्ता खराब था वो कल एक हो गया। और उससे निमंत्रण में तेजस्वी जी को भी जाना चाहिए था। हाँ, तेजस्वी नहीं पहुँचे। हाँ, यदि वो नहीं गए तो ये उनकी गलती है। ये उनकी गलती है। अच्छा, तेज प्रताप ने कहा है कि आरजेडी की असली पार्टी मतलब जेजेडी है लालू जी की असली पार्टी, अब विलय कर देना चाहिए तेजस्वी हाँ, को। ये तो उनसे पूछिए। उस मामले में हम क्या बोलें, उस मामले में हम लोग कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है लगातार। ये अच्छी बात है। बिहार का कोई भी नेता यदि अच्छा काम करता हो, मैं तो कहूँगा कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, उसी तरह से बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और श्री नीतीश कुमार जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। अच्छा, ये बिहार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? वो अभी हम लोग गए नहीं, वहाँ जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। हमारे बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं। कुछ सीट पर जहाँ हमारी संख्या अधिक है, जहाँ हमारे मतदाता लोग हैं, चिन्हित करेंगे, फिर जैसा होगा वैसा हम लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, अब इलेक्शंस तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन जिस तरीके से ये सब चीज़ें बदली हैं, रिजल्ट नहीं आया जैसा आना चाहिए था, ये जैसा आप लोग सोच रहे थे, क्या लगता है आपको क्या गलती हुई और क्या सुझाव है? गलतियाँ बहुत हुई है। प्रशासन के द्वारा गलती हुआ है, चुनाव आयोग के द्वारा गलती हुआ है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ और सभी तरह का गलती एक साथ जमा हो गया। अब चुनाव आयोग के द्वारा हुआ कि 6 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को अब महिला के खाते में 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो डायरेक्ट उल्लंघन हुआ, चुनाव आचार संहिता का डायरेक्ट उल्लंघन हुआ।
उसी तरह से जो गठबंधन के लोग थे, गठबंधन में इन लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। गठबंधन हुआ ही नहीं मेरे हिसाब से, लटका करके कल नॉमिनेशन है और आज तक सीट का फाइनल नहीं हुआ, और हुआ भी तो फिर 12 जगह फ्रेंडली फाइट हो गया। चुनाव के समय में जब सिंबल अलॉटमेंट करते हैं और चुनाव के 8 दिन बचता है तो उसको वापस ले लेते हैं। तो ये सब बहुत सा प्रॉब्लम हुआ, चाहे दल के तरफ से हो, चुनाव आयोग के तरफ से हो, प्रशासन के तरफ से हो, जिसका नतीजा हुआ कि रिजल्ट आशा के विपरीत खराब रिजल्ट है। तो चिराग के यहाँ आज काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया, कई लोग पहुँचे वहाँ पर, क्या बोलना चाहिए? क्या अच्छी बात है, सभी लोग अपने अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी देखिए काफ़ी भीड़ है। सब पार्टी के लोग अपना अपना करते हैं। ये तो पर्व न है जी, इस पर्व को राजनीति से मत झांकिए। ये पर्व है, हिंदू का बहुत बड़ा पर्व होता है मकर संक्रांति, और 1 महीना तक लोग चुप बैठा रहता है। 1 महीना के बाद शुभ संदेश आता है, चाहे भाजपा हो, जनता दल यू हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, सभी जगह तेज प्रताप जी की पार्टी हो, सब लोग अपने अपने ढंग से इसका चूड़ा दही का भोज दिए हैं। खगड़िया में जो हुआ घटना, उसको लेकर के क्या बोलेंगे आपका गृह जिला? खगड़िया में जो भी हुआ गलत हुआ है, प्रशासन की नासमझी के कारण हुआ खगड़िया में, और ऐसे आए दिन प्रत्येक जिला में, प्रत्येक बिहार में रोज़ घटनाएं घटती है। इस पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, आप सुन रहे थे पशुपति कुमार पारस जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।